क्लाइमेट चेंज का जो मुद्दा है जिसकी बात कर रहे थे बलराम, अब ये स्क्रीन से गायब हो गए हैं। एक मेरे भीतर विचार ये भी आ रहा है कि सकुशल रहें, पता नहीं किस जगह पर बैठ करके बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे। इनसे अगले अपडेट का इंतजार रहेगा। अब ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की जो बात है, अब भारत सरकार ये पकड़ कर बैठी है कि जो पर कैपिटा एमिशन है वो तो वेस्ट का बहुत ज्यादा है, तो पहले वेस्ट अपनी जिम्मेदारी पूरी करे तब तक हम करेंगे। उदाहरण के लिए आप आईओएल को ले, इंडियन ऑयल लिमिटेड, ये सरकारी उद्यम है। इसने अपनी जो फॉसिल फ्यूल रिफाइनिंग कैपेसिटी है इसको अगले 10 साल के लिए और बढ़ा दिया है। ये हम क्या, जो हमारे एमिशन कमिटमेंट्स हैं ग्लोबल, उसको पूरा करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। और पूरा हम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि भारत को भी अब एक नया बहाना मिल गया है कि एआई के कारण जो विदेशी कंपनियां या देश ही 2030 के अपने कमिटमेंट्स को पूरा करते हुए दिख रहे थे, वो भी नहीं कर पाएंगे। मैं इस पे अलग से आपसे कभी बात करूंगा कि एआई कैसे क्लाइमेट क्राइसिस में बिल्कुल लास्ट नेल इन द कॉफिन जैसा है, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। इसका कार्बन एमिशन इतना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त है, और ये अभी और बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। जो थोड़ी बहुत भी उम्मीद थी कि क्लाइमेट क्राइसिस को किसी स्तर पर रोका जा सकता है, उस उम्मीद को एआई ने ध्वस्त कर दिया है। तो भारत बोलता है अब वेस्ट अपना कम करेगा तो हम करेंगे। अब ऐसे तो भारत से नीचे वाले भी बहुत देश हैं, वो भारत का ही अब उदाहरण लेकर बहाना बनाने लगे हैं। वो बोलते हैं भारत का इतना ज्यादा है, जब भारत कम करेगा तो हम भी कम करेंगे। जबकि कम करने की दिशा में आप विदेशी देशों को लोगे ना, तो वो भी देश कोई अपने आप में एक मोनोलिथिक यूनिट नहीं होता है। उसके भीतर भी इंपैक्ट ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग तरह की आवाजें होती हैं। कम करने की दिशा में भी सबसे अग्रणी जो आवाजें हैं वो पश्चिम से ही हैं। चलिए वापस आ गए। हम टेक्नोलॉजी का भी कोई सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। समझ में आ रही है बात? ये एक और उदाहरण था इसी मसले में, अभी दिमाग में था, आप वापस आए तो मैं प्रसन्न हो गया, तो उदाहरण उड़ गया। इस मुद्दे को गौर से सोचिएगा। जो परिवर्तन यहां होने चाहिए थे, जिसके फलस्वरूप हमको टेक्नोलॉजी मिलती, वो परिवर्तन यहां नहीं हुए। आम हिंदुस्तानी दिमाग से आज भी लगभग वैसा ही है जैसा वो 16वीं शताब्दी में था। भीतरी तौर पे अभी हम औरंगजेब के जमाने में ही जी रहे हैं, 17वीं शताब्दी। हां, बाहर से हमको क्या मिल गई है? टेक्नोलॉजी। वो टेक्नोलॉजी भी कहां से आई है? पश्चिम से। भीतर से अभी हम वही हैं, अली बाबा 40 चोर हैं। तो इलाज क्या? इलाज ये है कि बाहर की जो प्रोग्रेस है, कम से कम उतनी प्रोग्रेस भीतर भी कर लो। नहीं तो दुनिया का डंप यार्ड और बैकयार्ड बन के रह जाओगे। और दुनिया भारत को ऐसे ही देखती है। हम कितना भी गर्व कर लें, मेरा भारत महान, जो तथ्य है थोड़ा हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। दुनिया भारत को विश्व के उभरते सितारे के रूप में नहीं देखती बाबा। सरकारी प्रोपेगेंडा एक तरफ रखो, दुनिया भारत को देखती है सबसे ज्यादा प्रदूषित जगह के तौर पे।
जहां अगर आप आ रहे हो तो हेल्थ एडवाइजरी इशू की जाती है पहले कि अपने खतरे पे जाना, जियोगे या मरोगे हम नहीं जानते, और क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या सूंघ रहे हो देख लेना, और इतने इलाके हैं, इन इलाकों में जाने से पहले बचना। जब विचार खुलता है, जब विचार उठता है, तब कोई मौलिक खोज होती है, तब वो राष्ट्र सचमुच आगे बढ़ता है। हमें अगर सचमुच आगे बढ़ना है तो हमें विचारों को खोलना पड़ेगा। और अभी आगे बढ़ना तो छोड़ दो, अभी तो जान बचाने की बात है। आप सामने बैठे हो, जलवायु परिवर्तन का दुनिया के 200 देशों में जिस देश पे सबसे ज्यादा असर पड़ना है वो भारत है। बस हमसे ज्यादा असर उन्हीं देशों में पड़ना है जो देश ही गायब हो जाएंगे। कुछ ऐसे भी देश हैं जो पूरी तरह गायब ही हो जाने हैं, उन पे पानी चढ़ जाएगा, वो जलाप्लावित हो जाएंगे। उन देशों को हटा दो तो दुनिया में जो सबसे गंदा इंपैक्ट होगा क्लाइमेट चेंज का वो भारत पर होना है। पर भारत में उसकी कोई बात नहीं हो रही है, शिक्षा ही नहीं है। और जब वोटर में शिक्षा नहीं है तो सरकार भी कहती है हम काहे को इनको बताएं। एक तरह का कंसेंसस हो गया है कि इनको मरने दो। मान लिया गया है कि ये जो हिंदुस्तान के गरीब हैं, पिछड़े लोग, ये तो मरेंगे, इनको मरने दो। और ये जो कंसेंसस है, ये जो आम सहमति है, ये ऐसा नहीं कि विदेशियों में हुई है, इसमें स्वयं भारतीय भी शामिल हैं। और जैसे इनका बलराम जी का गांव है, मर रहा है, ये लगभग एक अब मानी हुई बात है। हाँ, इस तरह मरेंगे, कौन मरेंगे, गरीब मरेंगे, पिछड़े मरेंगे, मरने दो इनको। और अब तो ये बातें ये लोग लिख के बोलने लगे हैं, बोल रहे हैं देखो हाँ इम्पैक्ट तो होगा ही। हम ये देख रहे हैं कि कुछ ही वर्गों पर इम्पैक्ट हो। वो कुछ ही वर्ग कौन से हैं जिन पर इम्पैक्ट हो? वही जो सबसे ज्यादा गरीब हैं, अंधविश्वासी हैं, अशिक्षित हैं, पिछड़े हुए हैं। उन बेचारों को अब छोड़ दिया जा रहा है कि देखो इन्हें बचाया नहीं जा सकता। जबरदस्त तापमान बढ़ेगा, जबरदस्त तरीके से बारिश होगी, जबरदस्त तरीके से अंधड़ तूफान आएंगे, इन्हें बचाया नहीं जा सकता, इन्हें मरने दो, इनकी जान की तो वैसे भी कोई कीमत नहीं है। ये क्या हमारी स्थिति है? जो खत्म हो रहा है, जो बर्बाद होने जा रहा है, वो इतने मानसिक दिवालियेपन से ग्रस्त है कि उसको पता भी नहीं है कि वो बर्बाद होने जा रहा है। और जो उसके प्रतिनिधि हैं, सरकार है, उन्होंने जैसे मान लिया है, चुपचाप मान लिया, ऊपर ऊपर से वो कहते रहेंगे नहीं नहीं हमें रोकना है, हम क्लाइमेट चेंज रोक के दिखाएंगे, ऊपर ऊपर से वो बोलते रहेंगे, पर कुछ हो रहा है क्या? ये तो छोड़ दो कि कार्बन एमिशंस कम हो रहे हो, हर साल और बढ़ते जा रहे हैं। द राइटिंग इज क्लियर ऑन द वॉल। जिस चीज को आपको कम करना है उसको आप हर साल बढ़ा रहे हो, तो साफ बात है ना कि हमने क्या मान लिया है, हम क्या स्वीकार कर चुके हैं। हम स्वीकार ये कर चुके हैं कि ये सब गरीब भुच्च मरेंगे, ये तो वैसे भी जानवर है, इनकी जान की क्या कीमत है, इन्हें मरने दो। ये है कंसेंसस। और जो मरने जा रहा है वो विरोध भी नहीं कर पाएगा, वो सोचेगा ये दैवीय आपदा है, ये तो किसी देवी देवता का श्राप है जो कि हो रहा है। नहीं तो अगर आप पढ़े लिखे होते, आप में जागरूकता होती, आपका दिमाग खुला होता, आपको वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी होती, तो आप क्रांति कर देते, आप सरकार गिरा देते। आप कहते मेरी बदहाली देखो, मेरी फसलें खराब हो गई, मेरा घर ढह गया, गांव के लोगों की जान चली गई, सरकार क्या कर रही है क्लाइमेट चेंज पे, आप सरकार गिरा देते। आप सरकार नहीं गिराओगे, जैसे ही पानी उतरेगा आप मंदिर जाओगे और 4 बकरे काटोगे।
ये मेरे लिए एक डरावने सपने जैसा है जिसको मैं स्वीकार भी नहीं कर पा रहा हूं। दुनिया में सबसे ज्यादा दुर्दशा क्लाइमेट चेंज भारत की करने वाला है। यहां लाखों करोड़ों मौतें होने वाली हैं, खासकर गरीबों की जिंदगी नर्क होने वाली है। पर जो जितना गरीब है उसको अंधविश्वास का उतना तेज नशा चढ़ाया गया है। और ये नशा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। इसीलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि गरीब की अभी और दुर्दशा होनी है, और वो दुर्दशा वो तभी स्वीकार करेगा जब उस पर झूठे धर्म वगैरह का गंदा नशा चढ़ा हुआ हो। इसीलिए आप पाते हो कि अंधविश्वास फैलाने वाली ताकतें अब और ज्यादा सक्रिय हो रही हैं, ताकि आपको आपकी दुर्दशा से बेखबर रखा जा सके। कोई बहुत खराब हालत में, किसी को बहुत दर्द हो रहा है, उसको नशा पिला दो, उसको लगता है दर्द नहीं है। यही हो रहा है हिंदुस्तान के गरीबों के साथ। तुम्हारी जिंदगी के सामने आज सबसे बड़ा खतरा है क्लाइमेट क्राइसिस, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे बच्चों की जिंदगी। लेकिन उन चीजों को छोड़ के तुम इन चक्करों में लगे हुए हो कि कौन से बाबा के यहां मत्था टेक दें और कौन सी मंदिर में जाके बकरे काट दें, और तुम सोच रहे हो इन चीजों से बाढ़ उतर जाएगी। और जब 60 डिग्री तापमान होगा तो तुम हवन करोगे कि बारिश हो जाए। झुलस झुलस के मरने वाले हो, पागल हो के। और जितना मरोगे उतना सोचोगे अरे ये तो कलयुग है ना, और जरूर हम पिछले जन्म के पापी हैं, जरूर ही हमारे पिछले जन्म का कर्मफल है। ऐसी भी एप्स आती हैं जिनमें कर्मा कैलकुलेटर्स होते हैं। आप उनको अपनी कुंडली बताएं, अपनी जन्म तिथि, वो सब अपना पूरा बताएं, वो तुरंत आपको बता देंगे कि आपके ऊपर कार्मिक लोड कितना है पुराना। अब वो कार्मिक लोड या तो आप बहुत सारा पुण्य करके उतार सकते हो, नहीं तो वो बता देंगे कि फलानी जगह जाके फलाना इतना पैसा दे दो तो तुम्हारा जो कार्मिक बैलेंस है वो क्लियर हो जाएगा। जितना भारत पर कहर बरपेगा उतना भारत और ज्यादा अंधविश्वास में डूबेगा, और वो जरूरी है क्योंकि लोग अगर जग गए तो क्रांति हो जाएगी। जरूरी है उनको और अंधविश्वास का नशा पिलाए रहो। भाई इनके गांव के लोगों को अगर यकीन आ जाए कि इन्होंने जरूर कुछ कुकर्म करे थे तभी तो बाढ़ आई, तो वो किसी और को दोष नहीं देंगे ना फिर। न पॉल्यूटिंग कंपनीज को, न कार्बन एमिटर्स को, न सरकारी पॉलिसीज को, किसी को दोष नहीं देंगे ना। वो कहेंगे ये तो हमारे ही पिछले जन्म के कर्म है जिनके कारण बाढ़ आ गई। या कुछ और नई चीज शुरू हो जाएगी, विच हंटिंग जैसी। यूरोप में होता था, मेडिकल साइंस बहुत उन्नत नहीं थी, तो बच्चे बहुत मरते थे, चाइल्ड मोर्टेलिटी बहुत रहती थी। तो दो चार बच्चे जब मर वर जाएं तो वो लोग आमतौर पे किसी विधवा को पकड़ते थे और कहते थे यही वो चुड़ैल है जो सब बच्चों को मार रही है, और उसको पीट पीट के मार डालते थे। कई बार उसको किसी सार्वजनिक जगह में आग लगा देते थे, कहते थे अब बच्चे नहीं मरेंगे। ये सब शुरू हो जाएगा कि ये जो क्लाइमेट चेंज आया है ये जरूर किसी ने कोई अधार्मिक काम कर दिया है, इसके लिए जिसने अधार्मिक काम करा है उसकी लिंचिंग कर दो, उसको मार दो। इस आपदा से पहले आप थोड़ा बाहर निकलिए और
सचमुच अगर आपको झटका लगा हो तो अपने इलाके में शिक्षा को बढ़ाने के लिए कुछ हार्दिक उपाय करिए। अभी के लिए इतना ही कह सकता हूं। सर प्रशासन भी अभी कल इतना सारा फोन, इतना सारी अ, हर जगह फोन गए, लेकिन वो लोग इतना परेशान किए, बोले वीडियो बना के भेजो, ये कर। यानी उनको विश्वास ही नहीं है कि ये सारी स्थिति है। मतलब सैकड़ों लोग फोन कर रहे हैं, हर अधिकारी को फोन कर रहे हैं। अभी आज भी न खाने की व्यवस्था करवाई गई, न बस वो गाड़ी ले लेके आ जाते हैं, फॉर्मेलिटियां करते हैं और लेके चले जाते हैं, क्योंकि सरकार को ऐसे ही लगता है कि इससे मतलब ही नहीं है। वो आपके इलाके में कोई बड़े बाबा आ जाएं तो सरकार ध्यान देगी। उनके लिए जबरदस्त बंदोबस्त किया जाता है। बहुत सारे अग्रणी बाबा हो गए हैं अभी। इनमें से किसी एक को बुलावा भेज दीजिए, फिर कलेक्टर, कमिश्नर, मंत्री सब आके जबरदस्त बंदोबस्त करेंगे। हम्म। और जब तक अभी ये संभावना है कि गाड़ी पर आ सकता है प्रशासन, नहीं आएगा, नाव पर आएगा। स्थितियां और बदहाल होने दीजिए। ये हमारे ही लोग हैं, हमने ही चुना है, इसलिए हम भुगत रहे हैं। अब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भारत को इस रसातल से उठाने के लिए। शिक्षा ही उपाय है। दोनों तरह की शिक्षा। भौतिक शिक्षा जिसमें विज्ञान, इतिहास सब आता है ये, और भीतरी शिक्षा जिसका नाम होता है आत्मज्ञान। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और समय बहुत कम है। देखते हैं क्या होता है। अभी प्रेजेंट में करीब 3,000 लोग फंसे हैं, लेकिन आम आदमी भी इतना वो नहीं है कि ये इसका कारण क्या है। वो कोई भी अधिकारी आ जाते हैं, उसी को चरणों के तरीके गिरना, मेरी व्यवस्था करवा दो, ये करवा दो। अभी खाने की व्यवस्था थोड़ा बहुत करवाएंगे, लेकिन कल से किसी को पता नहीं चलना। अभी सबके घर चले गए और गांव में लाइट नहीं है, कुछ भी, यानी सारी व्यवस्थाएं खत्म हो चुकी। बलराम जी, भारत का जो चित्त है ना, वो समर्पणवादी, पलायनवादी हो गया है। हम नहीं समझना चाहते कि हमें अपनी जिंदगी खुद बनानी होती है। हम अपनी दुर्दशा के मूल कारण तक नहीं जाना चाहते। हम किसी भी चीज के मूल कारण तक नहीं जाना चाहते। बाहर क्या है उसके मूल कारण को जानने को विज्ञान कहते हैं। भीतर क्या चल रहा है उसके मूल तक पहुंचने को आत्मज्ञान कहते हैं। हिंदुस्तानी चित्त ऐसा हो गया है कि उसके पास न विज्ञान है न आत्मज्ञान है। हमारे पास सिर्फ परंपराएं हैं, थोथी मान्यताएं हैं, और एक टूटी हुई रीढ़ है जो कहीं भी झुक जाती है। आप इन स्थितियों से उबर लीजिए, और उसके बाद मैं कह रहा हूं बहुत अब मेहनत की जरूरत है भारत को दोबारा उठाने के लिए। हम्म। चलिए।